दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी पर। इस प्रॉपर्टी पे हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ याद रहे ना रहे, आपको ये प्रॉपर्टी याद रहना जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें सवाल बनाना है। क्यों? और प्रॉपर्टी से डेफिनेट इंटीग्रल्स के सवाल आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। पहला प्रॉपर्टी पी नॉट जो है, इसमें बताया गया है इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी a टू बी एफ टी डी टी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा a टू बी साइन एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है, तो हम इसे चेंज करके इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी साइन टी डी टी लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये बता रहा है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी जो P1 है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो आप माइनस लगा के इसको कर सकते हैं। जैसे आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यही इंटीग्रेशन है। जैसे आपका यह है a टू बी साइन एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस लगा के b टू ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। जैसे a टू बी साइन एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा के b टू ए साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आपका ये P2 प्रॉपर्टी क्या है? P2 प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। जहां b और a के बीच कोई पॉइंट है c, जहां पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है। P3 प्रॉपर्टी अब क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इस सारे चीज का प्रूफ हम अभी जस्ट देखेंगे। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। और P4 प्रॉपर्टी आपका क्या है, ये P3 का एक पार्टिकुलर केस है। इसमें क्या है, a के स्थान पे 0 पुट किया हुआ है, तो यहां हम जैसे a के स्थान पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। P5 प्रॉपर्टी आपका क्या है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब 0 टू एफ एक्स डी एक्स लेंगे प्लस 0 टू a, और जो अपर लिमिट हमारा होगा अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इस सारे प्रॉपर्टी का हम लोग सवाल में यूज करेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना जरूरी है। P6 प्रॉपर्टी देखिए क्या है, 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स होगा और 0 होगा यदि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो P7 मेरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसमें दो केस है। फर्स्ट केस है माइनस a टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। मतलब एफ माइनस एक्स एफ एक्स क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होगा माइनस a टू एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स। और यही फंक्शन अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग एक एक करके इसका प्रूफ देखते हैं। पहला जो ये पी नॉट प्रॉपर्टी है, इसको देखिए, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, हम इसको लिख सकते हैं। ये एक डमी वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटीग्रेशन हमें ये बताता है और हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू टी को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू dt हो गया। इस वैल्यू को हम अभी यूज करेंगे इस फंक्शन में। और इसमें क्या करेंगे, लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल बनाते थे तो हम अगर इसका वेरिएबल चेंज करते थे तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे a पुट करेंगे, t का वैल्यू a हो जाएगा। When x is equal to b, then t is equal to, देखिए क्या हो जाएगा, x के स्थान पे b पुट करेंगे तो t is equal to b हो जाएगा। यानी लिमिट में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लोअर लिमिट a था तो a ही रहा, अपर लिमिट b था तो b रह गया। सॉल्व कीजिए। Therefore लोअर लिमिट a था तो a ही रह गया और b था तो b ही रह गया। f x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, हम t पुट करेंगे, कंसीडर किया हुआ है, और dx के स्थान पे dt पुट करेंगे। ये dt मेरा निकाला हुआ है ऑलरेडी।
तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो हम किसको इसको लेके चले थे, इसको दिखा दिए। क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू b एफ टी dt हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट जो पी नॉट प्रॉपर्टी था ये हम प्रूव कर लिया। अब हम लोग P1 प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी P1, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा के हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर बना देंगे, b टू a एफ एक्स dx। आइए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx, यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट f बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, देन बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसका अगर कैपिटल F डेरिवेटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स, और इंटीग्रेशन ये हो गया क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है यानी ये इंटीग्रेट हो चुका है, और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे a टू b। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए, इसको लिख सकते हैं जिस तरह इंटीग्रेशन में करते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ में माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एफ बी। अब देखिए, अब हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, माइनस, यहाँ मेरा क्या है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट बी, क्योंकि जो पहले लेते हैं वो अपर लिमिट होता है, सेकंड वाला लोअर लिमिट होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए हो गया, और यहाँ हम ये एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये स्मॉल एक्स एफ एक्स हो जाएगा dx, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहां से यहां आए उसी तरह हम यहां से हम उल्टा इस तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर्टी P2 मेरा प्रूफ हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a एफ एक्स dx। नेक्स्ट हम लोग P3 प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग P2 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या है, a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx। इसको प्रूफ करना है हमें। हम इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से जिस तरह अभी तोड़े उसी तरह बारी बारी से तीनों को तोड़ेंगे। लेट कैपिटल एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और लिमिट लगा देंगे a टू b, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, इसको हम 1 मान लेते हैं। इस सेकंड वाले को तोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ए। ये क्या हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। और थर्ड नंबर देखिए, इसको देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ एक्स dx, c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ सी। ये क्या हो गया, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, एडी सेकंड एंड थर्ड ऐड कीजिए, एलएचएस और आरएचएस पार्ट को, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू, इस पार्ट को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। क्या हो जाएगा, ये एफ सी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एफ बी प्लस में है, इसको आगे ले लिए, एफ बी माइनस एफ ए, और देखिए ये एफ बी माइनस एफ ए फ्रॉम 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स dx लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स dx लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए कहाँ क्या लेके चले थे और क्या प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स dx। ये सिर्फ इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इधर दिख रहा है, और यही हम प्रूफ करना था। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू c एफ एक्स dx प्लस c टू b एफ एक्स dx, जो हम लोगों का प्रूफ हो चुका है।